गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमारा टॉपिक है अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत। इसमें पहला है सामान्य से विशिष्ट की ओर, यानी कि इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रिया की ओर होता है। कि जैसे बालक प्रारंभ में अपने हाथ की उंगलियों से इशारा करने के लिए पहले हाथ को हिलाता है, लेकिन फिर धीरे धीरे बाद में उंगलियों से इशारा करने लग जाता है। दूसरा है विकास दिशा युक्त होता है। क्या होता है? दिशा युक्त होता है। कि विकास की एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि विकास सदैव निश्चित दिशा की ओर होता है। जैसे पहले बालक बेड पे लेटा हुआ होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके बैठना सीखता है, फिर बालक घुटनों के बल चलना सीखता है, फिर लड़खड़ा कर फिर सीधा खड़ा होकर चलने लग जाता है। तो यह एक विकास का क्रम क्या है? दिशा युक्त होता है। तीसरा है निरंतर विकास का सिद्धांत। कि विकास की गति निरंतर चलती रहती है। कभी जो विकास होता है कभी तीव्र गति से होता है और कभी मध्यम गति से होता है, कभी बहुत ही मंद गति से होता है। तो यह विकास का जो क्रम है लेकिन लगातार चलता रहता है। फोर्थ है विकास क्रम का सिद्धांत। विकास क्रम का सिद्धांत जो है, इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास एक निश्चित क्रम में होता है। जैसे जन्म के बाद वह रोता है, उसके बाद वह अपनी विशेष आवाज़ें निकालता है, थोड़ा सा और 6-7 महीने का होने लगता है, उसके बाद माँ पा आदि शब्द बोलने लग जाता है। उससे अगला सिद्धांत है व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिक भिन्नता के सिद्धांत में विकास व्यक्तिगत विभिन्नता का आधार लिए होता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक गतिविधियां हैं जो अलग अलग होती है। किसी बालक में शरीर का जो बढ़ता है, जो वो तीव्र गति से बढ़ता है, उसका IQ लेवल बहुत अधिक होता है, किसी में कम होता है, किसी का शरीर कम गति से बढ़ता है। तो सब ये क्या है? व्यक्तिक भिन्नता है जो प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग होती हैं। उससे अगला है समन्वय का सिद्धांत। समन्वय का सिद्धांत कि मानव सभी पक्षों में होने से ही व्यक्ति संपूर्ण बनता है। कि यानी कि मानव का जो विकास होता है उसमें सभी पक्षों का होना आवश्यक होता है। केवल एक पक्ष के होने से ही समन्वय स्थापित नहीं होता है। इसीलिए मानव के विकास में सभी पक्षों का होना आवश्यक होता है। उससे अगला है सिफेलोपोडल।
इस मत के अनुसार विकास का प्रारंभ सिर से होता है। कहाँ से होता है कि जो बालक का विकास का प्रारंभ होता है वो सिर से होता है, अर्थात भ्रूण अवस्था में पहले सिर और उसके बाद अन्य अंगों का विकास होता है। उससे अगला है प्रॉक्सिमोडोजिटल। इस मत के अनुसार जो बालक के केंद्र का स्नायुमंडल है तथा उसके निकट के जितने भी भाग होते हैं जैसे हृदय है, छाती है आदि का विकास धीरे धीरे होने लगता है। 10वां वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया कि बालक का जो विकास होता है उस पर वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव भी पड़ता है।